नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास में आधुनिक विश्व के इतिहास के टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? ऐसे तो अनेकानेक कारण थे, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारण जो रहे उनकी समीक्षा अपन यहाँ पर करेंगे कि किन कारणों से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। देखिए, तत्कालीन समय विश्व की जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में औपनिवेशिक संस्कृति बहुत ज़्यादा विकसित हो रही थी। प्रत्येक देश अपनी बस्तियाँ बनाने में जुटा हुआ था और अपनी बस्तियाँ बनाकर उनसे अपने आर्थिक हित जो है वह साधने में लगे हुए थे। ऐसे में बहुत से देश ऐसे थे जो एक से बढ़ के एक आगे कर रहे थे काम। इनमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये ऐसे देश थे जो कि एक से एक आगे बढ़ कर के अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। जब ये उपनिवेश सभी स्थापित करना चाह रहे थे तो इनमें आपसी संघर्ष असंभावी था और जर्मनी तो यहाँ तक बढ़ गया था कि वह जीते हुए जो प्रदेश थे, स्थापित उपनिवेश थे, उनको भी जीतने का प्रयास करने लगा था। तो पहला पॉइंट आउट भी इसका ये रहा, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। प्रत्येक देश अपनी सीमाओं को विस्तारित करना चाह रहा था, उपनिवेश स्थापित करना चाह रहा था और उपनिवेश के साथ में जितने भी वहाँ पर व्यवस्थाएं थी उनका सारा का सारा दोहन अपने पक्ष में करना चाह रहा था। जब आर्थिक हित आपस में टकराने लगे तो ऐसी अवस्था के अंदर आपसी संघर्ष भी असंभावी हो गया। कहा जाता है कि इंग्लैंड के तो इतने उपनिवेश हो चुके थे कि उसके शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। जर्मनी ने भी बहुत से उपनिवेश बनाए, फ्रांस ने भी बहुत से उपनिवेश बनाए और इनके आपसी संघर्ष इसके अंदर फलीभूत होने लगे, दिखने लगे। दूसरा टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों में बाल्कन के प्रश्न पर संघर्ष। देखिए, बाल्कन का जो प्रांत था, यानी कि काला सागर के आसपास का प्रदेश, वह तत्कालीन समय बहुत ही समृद्ध प्रांत में था। क्योंकि यह कौन सा प्रदेश था? यह टर्की का प्रदेश या तुर्की का प्रदेश था, जहाँ पर कि तत्कालीन समय व्यवस्था के अंदर जल डमरू बनता था। जल डमरू मध्य कैसा था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊं। विश्व की जो व्यवस्था है वह लगभग इस प्रकार की है। तत्कालीन समय की व्यवस्था में टर्की ऐसा देश था जिसके इन दोनों जल डमरू मध्यों पर अधिकार थे, यानी कि दुनिया का कोई भी इधर का पार्ट इस पार्ट में व्यापार करने के लिए जाए या कोई भी इधर का व्यक्ति, दोनों तरफ के आयात और निर्यात के कर जो है वह टर्की को देने पड़ते थे। तो ऐसी अवस्था में टर्की के आर्थिक स्रोत बड़े मजबूत थे और जितनी भी विश्व की ये शक्तिशाली शक्तियाँ थी, ये नहीं चाहती थी कि ये कर दिए जाए। इसलिए ये टर्की का यह जो अधिकार था इसको समाप्त करना चाहते थे, इसके प्रांतों को अलग अलग करना चाहते थे। तो यह भी एक कारण रहा इस समय युद्ध का। तीसरा जो प्रश्न है, विभिन्न गुटों का निर्माण। इस समय जैसे जैसे शक्ति का संगठन आगे बढ़ने लगा तो जितने भी देश थे उन्होंने आपस में अपने गुट बनाना प्रारंभ कर दिए। जैसे कि 1881 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व इटली ने एक संगठन बना लिया। उनके इस संगठन बनाने के विरोध में 1907 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने त्रिदेशीय संधि कर ली और उसके माध्यम से संगठन बना लिया। तो इनके संगठन बनने से इनकी नीतियां बनने लगी और ये सामूहिक नीति लगाने लगे, जिससे कि छोटे देशों को दिक्कतें आने लगी और वहां पर उनके ऊपर अधिकार स्थापित करने में भी ये संयुक्त रूप से प्रयास करने लगे और उसको विजित करके उसके क्षेत्रों को इनके द्वारा विभाजित किया जाने लगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता। देखिए, फ्रांस और जर्मनी की भी विश्व परिदृश्य पे हमेशा शत्रुता देखी गई है।
ऐसे में 1870 में दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में फ्रांस की दो खानें अलेस्का और लोरेन, ये लोहे की खानें थी जिस पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। यह फ्रांस की रीढ़ की हड्डी थी औद्योगिक उत्पादन में, तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन जर्मनी उनको किसी भी प्रश्न पर छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में यह युद्ध होना असंभावी हो गया। दोनों शक्तियां थी और दोनों शक्तियों ने इस समय इसको भी मुख्य कारण बना लिया। पांचवा है अस्त्र शस्त्र की होड़। इस समय वैश्विक व्यवस्था के अंदर और शस्त्रों की होड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इंग्लैंड लगातार शस्त्र निर्माण किए जा रहा था, जर्मनी लगातार शस्त्र निर्माण किए जा रहा था, रूस लगातार शस्त्र निर्माण किए जा रहा था। तो किसी इतिहासकार ने कहा कि जब इस प्रकार के शस्त्र बन रहे थे और पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन रही थी, तो यह किसी कबूतर को उड़ाने के लिए तो बनाए नहीं जा रहे थे। युद्ध तो असंभावी था, युद्ध तो नजर आ रहा था कि अब युद्ध होना पूर्णतः निश्चित है। छठा व जो अंतिम और जिसे तात्कालिक कारण भी अपन कह सकते हैं कि तत्कालीन समय, क्योंकि विश्व परिदृश्य में जैसे अपने लगातार समीक्षा करी, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा रही, यूरोपीय शक्तियों में बाल्कन के प्रश्न पर संघर्ष रहा, विभिन्न गुटों का निर्माण हो गया, फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता हो गई, अस्त्र शस्त्र की होड़ हो गई, तो युद्ध तो होना अब संभावी नजर आ रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ही एक तात्कालिक कारण भी बना इस युद्ध का, और वह क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक का वध। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्क ड्यूक जो था वह बोस्निया की राजधानी साराजेवो में घूमने के लिए गया और वहां पर सर्बिया के किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। जब ऐसी घटना हो गई तो ऑस्ट्रिया ने इसका सारा का सारा दोष सर्बिया के ऊपर रखा कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। सर्बिया ने इस बात पर इनकार किया। ऑस्ट्रिया के द्वारा उसके ऊपर बहुत सी बातें स्थापित कर दी गई, लेकिन उसके द्वारा वो बातें नहीं मानी गई और ऐसे में सर्बिया का साथ दिया रूस ने, और रूस का साथ देने के कारण सर्बिया के द्वारा उसे मना कर दिया गया कि हम इन बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। धन्यवाद।